हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं हेपेटाइटिस के बारे में, जो एक लिवर डिसीज़ है एज़ यू ऑल नो। तो व्हाट इज़ हेपेटाइटिस? तो मैं हेपेटाइटिस के बारे में ब्रीफली बता देती हूँ। हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन होता है लिवर में, जो हमें सेल्फ लिमिटिंग भी होता है और प्रोग्रेस टू फिब्रोसिस होता है और सिरोसिस होता है, और उसके थ्रू लिवर कैंसर भी हो सकता है। सिरोसिस का मतलब ये होता है कि वो हमारा लिवर फेल कर देता है, और फिब्रोसिस का मतलब ये होता है कि वो हमारे लिवर टिश्यू पे स्कार्स जमा देता है, जिसको हम निशान बोलते हैं या मार्क बोलते हैं, वो डाल देता है। और हेपेटाइटिस वायरस का मेन ऑब्वियसली कॉज है हेपेटाइटिस। और ये बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस से भी इन्फेक्ट होता है, जैसे कि अल्कोहल, और ड्रग्स भी हो सकता है इसमें। और ये ऑटो इम्यून डिसीज़ेस में भी हेपेटाइटिस बहुत जल्दी हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ेस हम उनको बोलते हैं जिसमें हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करके हमारे हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और एक्यूट इन्फेक्शन में, किसी भी एक्यूट इन्फेक्शन में, हम लेते हैं हेपेटाइटिस के एक्यूट इन्फेक्शन में कोई भी सिम्टम हमें पहले दिखता नहीं है। और जब हमें सिम्टम दिखता है हेपेटाइटिस का एक्यूट इन्फेक्शन में, तो उसका मेन होता है जॉन्डिस। और जॉन्डिस हमें पता है कि एक ये बहुत ज़्यादा कॉमन लिवर डिसीज़ है। और जॉन्डिस में हमें क्या होता है, हमारी स्किन येलो हो जाती है, हमारे नेल्स येलो हो जाते हैं, हमारे आइज़ येलो हो जाते हैं, और इसमें हमारा यूरिन डार्क कलर में निकलता है, हमारा यूरिन भी डार्क येलो में निकलता है। और एक्सट्रीम फैटिग, जिसको हम थकान बोलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, हमें नौशिया मतलब वॉमिटिंग की फील होगी बहुत ज़्यादा हर टाइम, और वॉमिटिंग्स भी होंगे, और अब्डोमिनल पेन भी होगा। और इसके कॉमन मोड्स जिससे डिसीज़ ट्रांसफ़र होता है, इसका मेन है कि ये कंटामिनेटेड ब्लड या कोई मेडिकल प्रोसीजर ऐसे होता है। एग्जाम्पल हम ले लेंगे, अगर हमने किसी का नीडल यूज़ कर लिया और हमें हमने किसी और का ऐसे नीडल यूज़ कर लिया जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, तो उसके थ्रू भी हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी मेनली जो है वो बेबी से मदर को ट्रांसफ़र होता है, फैमिली से बेबी को ट्रांसफ़र होता है, या वो कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। दैट इज़ हेपेटाइटिस बी। और हम बात करेंगे जब टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की, हम सबको पता है कि मेन 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस आर प्रेजेंट, ठीक है। जो 5 टाइप के हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। तो मेनली जब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी और सी की, वो एक क्रॉनिक डिसीज़ को प्रोड्यूस कर देता है। और हेपेटाइटिस बी और सी मिलियन लोगों में से बस 100 लोगों को होता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज़ है लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर का। हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है लिवर सिरोसिस एंड लिवर कैंसर का। और जब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए और ई की, ये बहुत टिपिकल कॉज होता है इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ये हमें कंटामिनेटेड फूड से, खाने से, पानी से ये स्प्रेड होता है, हेपेटाइटिस ए और ई। और जब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी की, ये हमेशा ये पेरेंटल कांटेक्ट में या इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स में ऐसे ट्रांसफ़र होता है। और चलो जी, अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। आप पिक्चर क्लियरली देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो चले अब हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज़ प्रेजेंट इन द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन एंड इज मोस्ट ऑफ्टन transmitted through consumption of the contaminated water or food. Certain sex practices can also spread hepatitis A virus. Infections are in many cases mild, with most people making a full recovery and remaining immune for further further hepatitis virus infections. However, hepatitis A virus infections can also be severe and life-threatening. Most people in areas of the world with poor sanitation have been infected with this virus. Safe and effective vaccines are available to prevent hepatitis A virus. The highly contagious liver infection caused by the hepatitis A virus. Hepatitis A is preventable by vaccine. It spread from contaminated food and water and contact with someone who is infected. अब जब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में, ये हमें इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल में मिलेगा। और ये ऑफन ट्रांसमिट कैसे होता है, कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब हम कोई कंटामिनेटेड खाना या पानी लेंगे, हमारा बॉडी इनटेक करेगा, वैसे हो सकता है हेपेटाइटिस ए वायरस। और कोई अनयूजुअल
या कोई सर्टेन सेक्स प्रैक्टिसेस की वजह से भी हेपेटाइटिस ए वायरस हो सकता है। और इसका रिकवरी मेनली बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये हेपेटाइटिस ए वायरस सीवियर हो जाता है तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो हो सकता है। और दुनिया में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे बहुत जल्दी स्प्रेड होता है बिकॉज ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, और वायरस वैक्सीन्स भी इसके अवेलेबल है। तो ये वायरस बहुत ज़्यादा हाईली कंटेजियस, बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, और इट इज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। दिस इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस, और ये स्प्रेड होता है जैसे कि मैंने बोला कंटामिनेटेड खाना या पानी, या कोई इंसान पहले से इफ़ेक्टेड है अगर उसके कांटेक्ट में हम आते हैं तो वैसे भी हो जाता है। और अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। आप इसका भी स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देख लीजिए। और जब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्टिव ब्लड, semen and other body fluids. HBV can be transmitted from infected mothers to infants at the time of birth, from family member to infant in early childhood. Transmission may also occur through transfusions of HBV contaminated blood and blood products, contaminated injection during medical procedures, and through injection drug use. HBV also possesses a risk to healthcare workers who sustain accidental needle stick injuries while caring for infected HBV patient. Safe and effective vaccines are available to prevent HBV, a serious liver infection caused by the hepatitis B virus that easily preventable by a vaccine. The disease is most commonly spread by exposure to infected bodily fluids. ओके, तो हेपेटाइटिस वायरस ये भी मेनली ट्रांसमिट होता है जो हम इन्फेक्टिव जिसका ब्लड होता है, जिसका सेमेन और कोई भी अदर बॉडी फ्लूइड से, लाइक इवन सलाइवा, ये हमें ट्रांसमिट हो जाता है हेपेटाइटिस बी। ओके, और ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये एक मदर से, एक इन्फेक्टेड मदर से अपने इन्फेंट को, अपने बच्चे को भी बहुत आसानी से स्प्रेड होता है। और जो फैमिली मेम्बर में या किसी को है तो उसके अर्ली इन्फेंट चाइल्डहुड में, बचपन में भी उस बेबी को जल्दी से हो जाता है। और ये इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ HBV कंटेमिनेटेड, हाँ, ये कंटेमिनेटेड HBV वायरस ब्लड से भी होता है, ब्लड प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये जिस हमें नहीं पता कि वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट है और इसका सेम नीडल हमने यूज़ कर लिया, वैसे भी हमें ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर सकता है। और इसके मेडिकल प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम जल्दी करेंगे, अगर स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो इसका इलाज है, इट कैन बी प्रिवेंटेबल बाय अ वैक्सीन। और इसका एक्सपोजर इट इज़ स्प्रेड मेनली बाय बॉडीली फ्लूइड्स। और अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस की। आप इसका भी स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए। और अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ मोस्टली ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्टिव ब्लड। This may happen through transfusion of HCV contaminated blood and blood products, contaminated injection during medical procedures, and through infection drug use. Sexual transmission is also possible but is much less common. There is no vaccine for HCV, an infection caused by a virus that attacks the liver and leads to inflammation. The virus is spread by contact with contaminated blood, for example, from sharing needles or from unsterile tattoo equipments. ये हेपेटाइटिस सी वायरस ये भी मेनली ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टिव ब्लड से। और ये कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे कि कंटामिनेटेड इंजेक्शन कोई मेडिकल प्रोसीजर के टाइम पे या कोई ऐसे हो गया, और ये सेक्सुअल एक्टिविटी से भी, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है, बट ये बहुत कम ऐसे होता है। और ये डायरेक्ट लिवर को अटैक करके उसका लिवर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है। और ये वायरस मेनली कांटेक्ट करता है कंटामिनेटेड ब्लड से, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, शेयरिंग नीडल्स और अनसर्टाइल टैटू इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा।
Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe.